अब रुक करते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। परंपरागत तरीके से मकर संक्रांति मनाने वाले लोगों ने भले ही शुक्रवार को संगम में डुबकी लगाने के बाद दान कर पर्व की शुरुआत की हो, लेकिन आज संक्रांति और प्रदोष का संयोग है। ऐसे में आज मेला क्षेत्र में शुक्रवार की तुलना से अधिक भीड़ देखी गई। पौष पूर्णिमा का स्नान 17 जनवरी तक होगा। आपको बता दें कि यही वो दिन है जब कल्पवास की शुरुआत होती है। सामान्य तौर पर दंडी सन्यासी, खाक चौक के संत और मिथिला के लोग संक्रांति से संक्रांति तक कल्पवास करते हैं, जबकि बड़ा वर्ग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कल्पवास करता है। पूर्णिमा से ठीक पहले आगमन का शुभ दिन देखा जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शुक्रवार को सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम और वर्चुअल रैली के दौरान भीड़ जुटाने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम के निर्देश को देकर गौतमपल्ली थाने में सपा नेताओं और करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। रात में डीएम की रिपोर्ट पर भीड़ जुटाने के लिए लापरवाह मानते हुए इंस्पेक्टर गौतमपल्ली दिनेश सिंह विष्ट को निलंबित करने का आदेश दिया। एसपी हजरतगंज अखिलेश सिंह और एसपी एम प्रथम गोविंद मौर्य को 15 जनवरी यानी आज सुबह 11 बजे स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। साथ ही एसपी और एसीएम पद पर नई तैनाती के लिए 3-3 नामों के पैनल भी चुनाव आयोग ने देर रात तक मांग लिए। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रही है। मायावती अपने जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस अवसर पर वो मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 70वें भाग का और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की गई है। बसपा इस बार बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल सोमवार को मायावती के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी। आज बसपा ने 53 सीटों के प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह 4 बजे से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ानी शुरू हो गई है। मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ की ओर से नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाने के बाद शुरू हुआ खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला अभी कई हफ्तों तक चलेगा। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग इस समय गोरखनाथ मंदिर में आए हुए हैं। बाबा गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए देश के कोने कोने और दूर दराज जगहों से लोग यहां पर आए हुए हैं और सभी का मानना है कि गुरु गोरखनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ दल बदल का खेल भी जारी है। बीते दिन कई बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक और मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कल अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर ने साफ कर दिया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन नहीं होगा। वहीं कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर ने का आरोप भी लगाया अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महीने भर से हमारी समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा चल रही थी। मैंने कल अखिलेश से मुलाकात की, लेकिन 2 महीने बाद कल अपमानित किया गया, वो दुखद था। आगामी चुनाव को देखते हुए बुलंदशहर विधानसभा चुनाव के नामांकन स्थल पर एसएसपी संतोष कुमार ने जायजा लिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आचार संहिता का कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली में पुलिस टीम ने असलाह तस्करों करने वालों के गिरोह को भांडाफोड़ करते हुए एक शातिर असलाह तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 2 अवैध असलाह, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया। फतेहपुर के हुसैनगंज थाना में चोरों ने दुकान पर ताला तोड़कर लाखों रुपए की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर फरार हो गए।
जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। बलिया में 10 पैरामिलिट्री जवान कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। बता दें कि फोर्स चुनाव के मुद्दों के नजर फ्लैग मार्च निकालने को पहुंचा था। कुशीनगर के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। कानपुर देहात में छठा गोवंश के आतंक से परेशान किसान और ग्रामीणों ने गोवंश को सरकारी विद्यालयों में बंद कर दिया। फसलों की बर्बादी और गोवंश के आतंक से परेशान किसानों ने उठाया ऐसा कदम। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही जान चली गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र में सीने में गोली मारकर विवाहित की हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ललितपुर के मंडलायुक्त ने भ्रमण के दौरान दूसरे दिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र L2 तालबेहट अस्पताल का निरीक्षण किया। इसी दौरान अस्पताल में संचालित ऑक्सीजन प्लांट के संचालन की व्यवस्थाओं को परखा, साथ ही मरीज को पलंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया। हमीरपुर के मुस्कुरा कोतवाली क्षेत्र में पत्नी से नाराज पति ने पेट्रोल डालकर अपने आप को आग के हवाले कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के न्यू थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 12 बोर की बंदूक, 315 बोर की राइफल और 4 अवैध तमंचे सहित हथियार बनाने का कच्चा माल भी बरामद किया। सहारनपुर के धौलाकुआं कोतवाली क्षेत्र में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिजनौर के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए निष्पक्ष निर्भय होकर मतदान करने का लेकर सीओ सिटी के नेतृत्व में सागर कोतवाली युवा पैरामिलिट्री फोर्स ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। नोएडा में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय 2 महिला वाहन चोर गैंग का 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने 20 बाइक बरामद के साथ लोग तोड़ने वाले उपकरण भी बरामद किए। लखनऊ में एक भाजपा नेता ने गरीब मजदूर के रौंद दिया, जिसके बाद मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की जान चली गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क किनारे रखकर सरकार से न्याय की गुहार लगाई। हमीरपुर के मसगांव थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हो जाने के चलते एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फर्रुखाबाद के कपिल थाना क्षेत्र में अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देशी बंदूक समेत 25 तमंचा बरामद किए। हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिससे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी पर डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी बाइक भी बरामद की।
जालौन के कमलागंज थाना क्षेत्र में टेम्पो और कार की आमने सामने से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सहारनपुर के नगला थाना क्षेत्र में एक महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है और शव को जंगल में फेंक दिया गया है। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या में पुलिस ने चोरियों का खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों के पास से पुलिस ने कंप्यूटर, मॉनिटरिंग, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी आदि बरामद किए। अमेठी में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने 5 अवैध तमंचा, 1 अदद देशी बंदूक सहित 12 बोरे बरामद किए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं गुरुवार को 14,675 मरीज मिले थे। ऐसे में मरीजों की संख्या में बीते 24 घंटे में 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 2,209 नए मरीज लखनऊ में पाए गए हैं। अब सक्रिय केस बढ़कर 84,440 हो गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2,54,000 लोगों की कोरोना जांच की गई थी। अब तक कुल 9,58,00,000 लोगों को कोरोना टेस्ट हो चुका है। लखनऊ में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम सपा कार्यालय पहुंची, जहां एसीपी अखिलेश प्रताप सिंह ने माइक में अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के मद्देनजर देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक जारी है। इस बैठक में उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता बैठक में मौजूद। टिकटों के आवंटन से ठीक पहले बीजेपी संगठन की ये बैठक आज काफी अहम मानी जा रही है। इसमें जनपद पदाधिकारियों से फीडबैक के बाद जल्द पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। धर्म संसद में नफरती भाषण के मामले में संतों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और एसआईटी रद्द करने की मांग को लेकर संतों की प्रतिकार सभा अब बैरागी कैंप की जगह सर्वानंद घाट पर होगी। यति नरसिंहानंद ने अनशन के चलते सभा की जगह बदल दी गई थी। वहीं शुक्रवार के शतचड़ी महायज्ञ शुरू हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।